बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 2 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे। याद रहे, इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस में आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और इसी के साथ साथ हम नॉर्मल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ये दोनों आप क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनके अंदर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। जिस तरह से आपने सिंगल डेरिवेटिव dy/dx फाइंड आउट किया था, अब हमने क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। तो आसान क्वेश्चंस हैं, थोड़ी डेरिवेशन कुछ क्वेश्चंस की लेंथ ही होगी, लेकिन बेटा ये है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चंस आसान लगेंगे। लें जी, फिर स्टार्ट करते हैं बेटे। थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। तो टेंजेंट लाइन सारे बच्चे जानते हैं कि भाई अगर कोई भी आपके पास सपोज करें ये कर्व है, तो उसके एक पॉइंट पे, कर्व के किसी एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन, छू के गुजरने वाली लाइन को आप क्या कहते हैं बेटे? टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब ये पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो। तो सपोज करें कर्व के इस पॉइंट को ये छू के गुजरने वाली लाइन क्या कहलाएगी बेटे? टेंजेंट लाइन कहलाएगी। क्लियर है? अब इसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी वो थी बेटे y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लेकिन अगर आप इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में देखें बुक के अंदर, तो अब y1 की जगह y0 यूज किया जा रहा है। तो कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। अब ये आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, इसको याद रखिएगा। इसमें बेटे जो m है ये आपके पास क्या है? स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी m किस चीज़ को बेटे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। अब स्लोप का फार्मूला आपको क्लास 11th में 2 फार्मूले बताए गए थे लिमिट के साथ, लेकिन यहाँ पे जो आप यूज करेंगे ना वो होगा बेटे dy/dx। ये जनरल फार्मूला है, फिजिक्स के अंदर भी हम यही यूज करते हैं। dy को आप डेल्टा y भी कहते हैं, ठीक है? जैसे हम फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं ना बेटे डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये वही फार्मूला है। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। याद आया ना? तो बस वही फार्मूला बेटे आपने स्लोप के लिए याद रखना है कि मतलब जब भी हमें स्लोप फाइंड आउट करने का कहेगा तो dy/dx आप निकाल लेंगे। क्लियर? हाँ, अगर वो कोई एक पॉइंट गिवन देता है, जैसे सपोज करें अगर आपको कोई भी पॉइंट की वैल्यू π/2 π1 2 कुछ भी दे दे, तो उस पर आप स्लोप कैसे निकालेंगे? m इज इक्वल टू वही dy/dx निकालेंगे, लेकिन उस पॉइंट के साथ बेटे। पॉइंट सपोज करो x किसके बराबर है? x0। अब x0 की वैल्यू π/2 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, ठीक है? तो उस पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लेंगे। बस स्लोप का फार्मूला नहीं भूलना, ये याद रखना है। नेक्स्ट बेटे आपके पास क्या है जी? नॉर्मल इक्वेशन। अब नॉर्मल इक्वेशन भी आपको याद है, वो थी आपके पास y माइनस y1 था, लेकिन अब आप नॉट यूज कर रहे हो। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। y माइनस y0 इज इक्वल टू -1 ओवर m x माइनस x0। ये है आपके पास नॉर्मल इक्वेशन। याद रखिएगा, इस टाइम आपका जो f प्राइम x होगा मतलब dy/dx, मतलब स्लोप जिसको हम m कह रहे हैं, वो बेटे नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है? तब आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे नॉर्मल के लिए। हाँ, एक लम्हे के लिए मान लेंगे अगर ये चीज़ 0 हो जाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? f प्राइम x कह सकते हो, f प्राइम a कह लो, dy/dx कह लो, या आप इसको m कह लो। अगर ये 0 हो जाए तो फिर बेटे जो पॉइंट गिवन होगा वही आपके पास इक्वेशन होगी, मतलब कि वो x0 के इक्वल होगा। ये बात बुक के अंदर की जा रही है। तो बस ये 2-3 बातें आपने याद रख लेनी है। अगली बात बेटे देखें, स्लोप कब 0 होता है भाई? जैसे सपोज करें आपको कह दे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है? अब हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद क्या है भाई? x एक्सिस के अलोंग, ये x है ये y है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मुराद वो x एक्सिस के अलोंग है। तो याद रख लें, मैंने फिजिक्स के अंदर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, लेकिन ये है कि अगर कुछ बच्चे भूल गए तो दोबारा याद रखें। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप बेटे 0 होता है, सही है? स्लोप है क्या? स्लोप बेसिकली ढलवान को कहते हैं। तो आप इस तरह से याद रखें, जैसे मैंने आपको फिजिक्स के अंदर समझाई थी डिटेल में चीज़ें, कि भाई जिस चीज़ पे चलना चढ़ना आसान हो उधर स्लोप कम होता है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसके ऊपर आप आराम से चल सकते हो, कोई आपको दिक्कत मुश्किल नहीं होती। तो इसका मतलब स्लोप क्या है? 0। अच्छा, जैसे अगर आप वर्टिकल लाइन का स्लोप देखें तो वो क्या होता है बेटे? इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप इन्फिनिटी। अब वर्टिकल लाइन में आपको कहूँ कि इसके ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ जाओगे? नहीं ना, बहुत मुश्किल है ना? तो इसका मतलब जिस चीज़ पे चलना चढ़ना बहुत मुश्किल है उसका स्लोप ज़्यादा होता है, तो इसलिए वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या है? ज़्यादा। इसी तरह से बेटा अगर ये पूछ लिया जाए कि हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब करीब जाओगे
तो स्लोप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वर्टिकल लाइन के करीब करीब जाओगे तो स्लोप बढ़ता जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। बहरहाल आप सिर्फ जहन में अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें, इंशाल्लाह क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक चलें। इन चीज़ों को अगर नोट करना है तो नोट कर लें। अभी फिलहाल आपने ये 3 फार्मूलाज या इक्वेशन याद रखनी है। पहले ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन याद रखेंगे, स्लोप का dy/dx वाला फार्मूला याद रखेंगे, और नॉर्मल लाइन की ये इक्वेशन याद रखेंगे। ये 3 चीज़ें अपने जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपके फर्स्ट 4 आराम से हो जाएंगे। ले जी पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन उससे पहले इसको उड़ा देते हैं यहाँ से, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे जगह मिल जाए। क्लियर है जी, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना बेटे? अगर तवज्जो से बैठेंगे, बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, तो फिर तो बेटे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। दोबारा एक दफ़ा यहाँ पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आपके सामने रहे और आपको समझ आती जाएगी कि भाई हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करना क्या है। mx - x0, लो जी, ये बेटे इक्वेशन ए बन गई। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर? कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू द कर्व। कर्व के लिए हमें ये दी गई है y = sin इनवर्स x/2 + cos x एट द पॉइंट वेयर x = π/2। अब देखें पॉइंट भी हमें उसने बता दी है। जिस तरह मैंने यहाँ पे अभी आपको dy/dx के लिए एक पॉइंट पे समझाया है, उसी तरह उसने यहाँ पे पॉइंट अब दे दी है कि x = π/2। इसी पे आपने dy/dx निकालना होगा। बात समझ आ रही ना बेटे? तो अब इसमें क्या करना है, देखें हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो आपके सामने ये है। इसका मतलब हमें पहले ये y0 x0 पॉइंट चाहिए होंगे और उसके बाद m चाहिए होगा। इसमें पुटिंग करेंगे, हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो बस इसको सामने रखें और इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ले जी बेटे, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, हमारे पास जो y है वो किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x/2 प्लस cos x। इसको कह देता हूँ बेटे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखें हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए x0 और y0। तो भाई x0 तो मेरा यही बन जाएगा, जो x दिया हुआ है यही मेरे पास क्या बन जाएगा बेटे, x0 बन जाएगा। इसका मतलब x0 मेरे पास है। अब हमें चाहिए y0 वाला पॉइंट, तो क्या करेंगे, यही x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपको y मिल जाएगा और वही y0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बेटे फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि पुट x = π/2 इन इक्वेशन 1। सही है, तो ये बन गया जी y = साइन इनवर्स x की जगह बेटे क्या लिखेंगे, π/2। सही है, तो π/2 लिखेंगे, 2 ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा तो π/4 बन जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखो बेटे 2 अपनी जगह पे ठहरा है, x की जगह π/2 लिखोगे तो ये वाला 2 नीचे आके इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, π/4 बन जाएगा। छोटे बच्चे नहीं है माशाल्लाह, मासूम जरूर हैं आप लोग, लेकिन भोले नहीं है, तो इसलिए आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। क्लियर? x की जगह आ गया जी π/2। अब बेटे अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा, साइन इनवर्स π/4, इसको एज इट इज रहने दें। ठीक है, इसको अगर पॉइंट अपना कैलकुलेटर पे चेक करेंगे ना तो ये डेसिमल में आंसर आएगा, इसीलिए इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ, यहाँ पे देखो π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, सारों को याद है, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे इसको करेंगे पुट, तो आप रेडियन पे कैलकुलेटर रख के cos π/2 डायरेक्ट ऐसे लिख दो, आपके पास आंसर 0 आएगा। अच्छा जी, अब आपके पास ये y किसके इक्वल आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स π/4 के इक्वल। लो जी, ये आपको y मिल गया है। अब यही y क्या है, y0। तो फिर मैं सॉरी भाई जवानों, तो यहाँ पे इसको मैं बॉक्स में क्लोज कर देता हूँ। सो हमारे पास x0 और y0 ये हमें पॉइंट मिल गए। x0 हमारा क्या होगा, यही π/2, ये आ गया π/2। y0 हमारा ये आ चुका है, तो ये है बेटे साइन इनवर्स π/4। क्लियर है यहाँ तक? चलें, x0 y0 मिल गया, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए ये वाला m। तो m बेटे मैंने आपको बताया है कि m जो होता है ये क्या है, dy/dx। फिर हम एंड पे पॉइंट भी पुट कर देंगे। सही है, अभी सिर्फ ये याद रखो कि dy/dx चाहिए। फिर इसी के साथ जो पॉइंट गिवन है x = π/2, उसको फाइंड आउट करेंगे। मतलब हमें इसी पॉइंट पे ही स्लोप निकालना है, लेकिन फिलहाल dy/dx तो निकालो, फिर हम ये भी पुट कर देंगे।
चलें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। 9 बातें समझ रहे हैं ना बेटे, तवज्जो होगी तो बात समझ आ जाएगी, तवज्जो से नहीं बैठेंगे तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा आपके लिए। ले जी बेटे स्लोप निकालते हैं जो कि है एम क्या है जी, डी वाई बाय डी एक्स। इसी चीज़ को बेटे फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो y हमें गिवन है इक्वेशन नंबर 1, तो हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय 2 प्लस कॉज x। अब बेटे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बेटे x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा ना यहाँ से। तो ये आ गया जी इस साइड पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे अलग डेरिवेटिव, इस पे अलग, देखें ना बीच में प्लस का साइन यूज हो रहा है, तो ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, तो अलग अलग डेरिवेटिव। तो डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है यहाँ तक? चलो भी शेरो जवानो शहजादो, साइन इनवर्स एक्स, अब मैंने आपको ये याद कराया हुआ है साइन इनवर्स के जो फार्मूलाज हैं, अगर फार्मूलाज याद हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। देखो मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह कोई भी आपका फंक्शन हो सकता है ना, ठीक है, तो उसमें बेटे आप किस तरह से इसको लिखते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फर्दर डेरिवेटिव बेटे उसी x का, ठीक है, ये ऐसे। अब x की जगह कोई भी एंगल हो सकता है ना, पाई बाय 2 हो सकता है, पाई हो सकता है, इसके अलावा कुछ a हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका फर्दर डेरिवेटिव जरूर लिया जाता है। अब ये फार्मूला आपको याद है, तो लिहाजा इसी तरह यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। अब देखो ना ये फंक्शन आ गया, x नहीं है बल्कि f ऑफ x है, तो उसके लिए बेटे आप याद रखेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x हमारा ये सारा है फंक्शन, तो x बाय 2 इसका स्क्वायर और फर्दर डेरिवेटिव बेटे इसी फंक्शन का। अब ये हमारे पास क्या है, मतलब जो अंदर है, तो ये आ गया जी x बाय 2, क्लियर, प्लस आगे बेटे देखें यहाँ पे क्या है cos x, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, जब भी c वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस जरूर आता है, तो माइनस साइन x, फर्दर x का लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा, उसको बेशक ना लिखो। क्लियर है यहाँ तक? देख लें एक नज़र। चलें जी, अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये चीज़ बेटे एज इट इज़ 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही है यहाँ तक? अब इसका डेरिवेटिव, अब यहाँ पे बच्चे क्वोशंट रूल अप्लाई कर देते हैं, नहीं बेटे ये कांस्टेंट है 2, तो 1/2 को डेरिवेटिव से पहले बाहर निकाल लोगे, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है, याद करवाया हुआ आपको, और dx बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लें जी उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो साइन x, यहाँ तक पहुँच गए। अब बेटे इसको आप लिख लें जी 1 ओवर स्क्वायर रूट, इधर बेटे एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है ना, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा, तो ऊपर आ गया 4 माइनस ये सेम है, नहीं लिखेंगे तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इधर से आपके पास आ गया 1/2 और आगे आ गया माइनस का साइन x। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी अगला स्टेप ज़रा गौर से समझिएगा बेटे। देखो इसकी स्क्वायर रूट ऊपर वाले की, यानी कि इसकी स्क्वायर रूट अलग लेने लगा हूँ और इसकी स्क्वायर रूट अलग लूँगा। जब 4 की स्क्वायर रूट लूँगा तो कितना आएगा आंसर, 2, वो 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये देखें, अभी चलो एक दफ़ा लिख लो ताकि गलती ना हो। ये आपके पास आ गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाले की जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 की स्क्वायर रूट क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? 1/2 माइनस साइन एक्स। अब बेटे ये 2 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, ये आ गया 2 डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट 1/2 माइनस साइन एक्स। अब ये 2 से कैंसल, तो यहाँ पे आपके पास बच गया जी 1 ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। ले जी ये आपके पास क्या आ गया बेटे, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। लेकिन देखें हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन साथ में बेटे इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो फार्मूला तो ये है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2।
तो यही x वाला पॉइंट इस पे पुट कर दें तो m की वैल्यू मिल जाएगी। लें जी, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 9, ताकि याद रहे ना कि dy/dx पॉइंट कौन सा जी, x इज इक्वल टू π/2, इस पे निकालना है। यही चीज़ क्या बन गई, m, तो हमें m ही तो चाहिए था, तो m इज इक्वल टू, देखो बेटे इसके अंदर यही पॉइंट पुट कर देंगे, x क्या है π/2। ले जी, फिर इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, 1/√, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा, माइनस x की जगह बेटे ये वैल्यू पुट कर दो π/2 और इसका क्या है स्क्वायर, माइनस साइन x की जगह ये आ गया π/2। देखें इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चले, कोई चीज़ें मुश्किल नहीं है, सिर्फ इक्वेशन याद रखो, स्टेप बाय स्टेप काम चलता जाएगा। लें जी, फिर आगे चलते हैं, यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। लो जी, आपके पास m किसके इक्वल आ गया, 1/4 माइनस, ये देखो 4 माइनस पाई के ऊपर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, उसके बाद माइनस साइन π/2, बेटे साइन π/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, π/2 का मतलब 90 है ना, साइन 91 हो जाता है। ले जी, ये आपके पास आ गया m इज इक्वल टू 1/√, इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम क्या आएगा 4, तो ऊपर आ गया आपके पास 4 को 4 से मल्टीप्लाई 16, माइनस ये सेम है नहीं लिखेंगे, पाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, और माइनस साइन π/2 क्या हो जाता है बेटे, 1 हो जाता है। इसको कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं, तो बच्चों को ज़बानी याद होता है। ले जी, अब देखें बेटे 1/, ये आगे इसकी स्क्वायर रूट अलग, यानी कि इस ऊपर वाले की, तो 16 माइनस पाई का स्क्वायर, और नीचे वाले के 4 की जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया 2। क्लियर? माइनस 1, अब ये 2 बेटे ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, सही है, डबल डिवाइड आ गया ना। तो अब देख बन गया जी आपके पास m, 2 ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय, भाई इतना तो पता चलता है ना शेरो, 16 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 1, बस यहाँ तक ये आपके पास क्या आ गया जी, m आ गया। लो जी, एलसीएम लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बस यहाँ तक ठीक है। अब ये m आ गया, देखें x0 y0 पॉइंट्स मिल चुके हैं, उसके बाद ये अब m भी मिल चुका है, सही है। तो आपके पास x0 भी आ गया, y0 भी आ गया, m भी आ गया। इसी इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुटिंग कर दें तो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। लें जी, फिर यहाँ पे दोबारा देखें, इसको बेटे उड़ा दूं, यहाँ पे इसको दोबारा लिखते हैं जी, ये तो नोट कर लिया था ना जवानों। नो इक्वेशन ए बिकम्स, हम इक्वेशन ए जानते हैं ना, वो ठहरी है बेटे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, तो उसमें पुटिंग करते हैं। मैं एक दफा दोबारा लिख देता हूँ, y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x0। अब इसमें पुटिंग करें तो ये आ गया जी y माइनस y0, ये पॉइंट है y0 का, तो ये आ गया जी साइन इनवर्स π/4। क्लियर? इज इक्वल टू बेटे m ये आप निकाल चुके हैं, 2/√16 माइनस पाई का स्क्वायर माइनस 1, इसको ज़रा ब्रैकेट में इस तरह से क्लोज कर लें, ठीक है, ये m आ गया। आगे आपके पास x माइनस x0 क्या है जी π/2, ये आ गया π/2। बस ये आपके पास फाइनली क्या आ गया बेटे, आंसर आ गया, क्योंकि हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, तो ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बन चुकी है। अगर एक फर्दर स्टेप आप करना चाहते हैं तो कर सकते हो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ दोगे तो नंबर आपको बेटे पूरे मिल जाएंगे। देखो इसका एलसीएम ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 16 माइनस पाई स्क्वायर, ऊपर आपके पास सेम 2 ही रहेगा, माइनस ये वाली चीज़ ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 16 माइनस पाई का स्क्वायर, ये बन गया m, और इधर से x माइनस π/2 एज इट इज। तो ये भी आंसर ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है। लो जी, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। आसान था, सिर्फ थोड़ा सा टाइम इसलिए लगाया ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए। अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह आप स्पीड कर लेंगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2, कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू tan इनवर्स x/3 माइनस x/3 वेयर द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट क्या है बेटे, अलोंग x एक्सिस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है 0, ये बात याद करवा चुका हूं, तो यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, सही है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और उसके बाद नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो ये 3 काम हमने करने हैं। तो सबसे पहले dy/dx निकालेंगे,
और फिर इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि वे आर द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रख के वहां से हमें पॉइंट मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ले जी फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x बाय 3 माइनस एक्स बाय 3, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया जी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे अलग डेरिवेटिव माइनस इस पे अलग, तो डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स x बाय 3। अब x की जगह x बाय 3 यूज हो रहा है, तो फार्मूला अपने जहन में रख लें भी कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। फार्मूले सारे आपको याद करवा चुका हूँ, ठीक है, फार्मूले याद हैं तो क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। लीजिए टेन इनवर्स x, तो क्या फार्मूला याद था बेटे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है x बाय 3, तो इसका स्क्वायर, ठीक हो गया। फर्दर डेरिवेटिव इसी चीज का, तो d ओवर डी एक्स अंदर है जी x बाय 3। लो जी यहां तक क्लियर है। माइनस, अब देखो यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई नहीं करना, ये कांस्टेंट नंबर है 1/3, तो 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 बाहर, तो dx ओवर dx। सही हो गया यहाँ तक। चले अगला स्टेप जरा गौर से देखिएगा, 1 ओवर बेटे इधर आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखें फिर से ये कांस्टेंट नंबर आ रहा है 1/3, इसको बाहर निकाल लेंगे, 1/3 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 1/3 dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लो जी यहाँ तक क्लियर है। आराम आराम से चलेंगे ताकि एक ही दफ़ा बैठे बैठे आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए और तैयार भी हो जाए। तो 1 डिवाइडेड बाय, इधर बेटे आप क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा 9, सही है। इसके नीचे क्या है 1, तो 9 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 प्लस ये सेम है नहीं लिखेंगे तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम लेना आता है सारे बच्चों को, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया जी 1/3 अपनी जगह पे, माइनस ये 1/3 अपनी जगह पे, क्लियर। अब ये 9 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया जी 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1/3 माइनस 1/3। अब बेटे ये 3 3 9 हो जाएगा, तो ऊपर बच गया आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर और इधर आपके पास आ गया माइनस का 1/3। लो जी ये आपके पास क्या आ गया डी वाई बाय डी एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक एक दफ़ा देख ले, सही है यहाँ तक। चलें अब आप ये कंडीशन लगाएंगे कि सिंस टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, ये चीज़ बताई गई है ना, तो यहाँ पे लिखें जी सिंस, जो चीज़ बताई गई है उसी को दोबारा लिखने से पहले सिंस लगाते हैं कि भी हमें ये बताया गया है टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। लिख लेता हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें याद हो ना, कि भी इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के अंदर चलना है। टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल, देखो हमने 3 काम करने बेटे, पॉइंट फाइंड आउट करना है, टेंजेंट इक्वेशन और नॉर्मल। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, अब हम ये कंडीशन लगा रहे हैं, तो कंडीशन है टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल। तो अगर बेटे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन का तो स्लोप आपको बता चुका हूं भाई 0 होता है, और स्लोप होता क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये देखें यही कंडीशन आपके पास बन गई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ले जी डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल चुके हैं, तो ये चीज लिखें यहाँ पे 3 ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0। लगी कंडीशन। हमें क्या चाहिए पॉइंट x नॉट y नॉट, तो बेटे यहां से अब x निकल आएगा ये आ गया जी 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1/3 माइनस क्या उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन गया जी 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालें तो 9 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी ये 9 अपनी जगह पे, ये प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इसे कैंसल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटे 0 आ गया। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट ले लें तो 0 की स्क्वायर रूट 0 ही होती है, ठीक है। तो आपके पास x क्या आ गया, x आ गया 0। क्लियर है यहाँ तक। चलें x मिल गया 0, अब y निकालते हैं। y कैसे निकलेगा भाई, यही x की वैल्यू इधर पुट करके y निकाल लो,
सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में पुट करके y निकाल लो। तो ये आ जाएगा जी y इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह बेटे 0 डिवाइड बाय 3 माइनस x की जगह 0 डिवाइड बाय 3। सही है यहाँ तक? चलें, tan इनवर्स, अब देखो 0 ओवर समथिंग आंसर 0 ही रहेगा, tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो 0 माइनस 0 आंसर 0 ही रहेगा। ठीक है, तो y क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया, डायरेक्ट कर दो। तो फिर यही बेटे आपके पास क्या है? x नॉट y नॉट। तो दिस इंप्लाइज दैट x नॉट y नॉट क्या मिल गया जी? 0 व 0। लो जी, पॉइंट आ गया। पहली चीज तो हमने फाइंड आउट कर ली, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, ये आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है यहां तक? अब हमने क्या करना है बेटे? पॉइंट निकालने के बाद टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, तो वो आप सारे बच्चे जानते हैं, याद हो चुके हैं आपको। मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई टेंजेंट लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, सही है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो है जी आपके पास y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। करें जी, इसमें पुटिंग करें तो y माइनस वाई नॉट कितना है जी? 0 इज इक्वल टू एम बेटे क्या है? स्लोप। तो स्लोप हमारे पास क्या है? देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0। अगर आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करके चेक कर सकते हो। देखो 3/9 प्लस x की जगह 0 आ जाएगा, तो 3/9 माइनस 1/3, तो ये 3 1s are 3, 3 3 द 9, तो 1/3 माइनस 1/3 आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो ना, x की वैल्यू 0 आई है, तो x की वैल्यू यही 0 यहाँ पे पुट करो तो dy बाई डी एक्स आपका 0 आ जाता है। तो चाहे कंडीशन अप्लाई करो चाहे वेरीफाई करके बात करो, बात एक ही है। तो लिहाजा यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट कर दो, x माइनस यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू ये 0 किसी भी चीज से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सारा 0 हो जाएगा। लो जी, इस तरह से आपके पास ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज थी बेटे, वो कह रहा है एंड द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो नॉर्मल बेटे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए आपको याद करवा चुके हैं y माइनस वाई नॉट माइनस 1 ओवर एम एक्स माइनस एक्स नॉट, ये इक्वेशन नॉर्मल की याद रखेंगे। अब इसमें पुटिंग करें तो y, अच्छा y देखो यहाँ पे क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। आप चाहें तो यहीं पे y 0 कर दें, सही है। 0 माइनस वाई नॉट भी क्या आया है? 0 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर m क्या है? 0, x माइनस एक्स नॉट क्या आया है? 0 आया है। ठीक है, तो ये 0 आ गया, तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाता है बेटे? समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है। बल्कि आप ऐसे करें, ये देखें, आप बजाय इसके कि इसको हम इन्फिनिटी में लेके जाएं, आप ऐसा करो, ये y अपनी जगह पे माइनस वाई नॉट की जगह 0। ठीक है, तो अब आप इस तरह से करो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये 0 क्या हो रहा है? डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू वाई, बात वैसे एक ही है, कोई मसला नहीं है, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 0। ठीक है, अब ये सारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए वही चीज़ बन गई है, माइनस 1 और साथ में बेटे यहाँ पे x माइनस 0, तो x माइनस 0 मतलब x ही बचेगा। ठीक है, तो माइनस का x इज इक्वल टू 0, तो माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 0 0 ही होता है, तो x क्या आ गया आपके पास? 0 आ गया। लो जी, ये आपके पास नॉर्मल आ गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये तीन चीज़ें आ चुकी हैं, पॉइंट भी आ चुका है, टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन भी आ चुकी है और नॉर्मल भी आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, स्क्रीन शॉट ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कितना सॉल्व होगा, बस सिर्फ कंडीशन का फर्क है। देखें, कहता है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व x प्लस वाई माइनस e की पावर y इज इक्वल टू 0 वेयर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल। अब टेंजेंट लाइन क्या है? वर्टिकल। पिछले क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर टेंजेंट लाइन क्या थी? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है? 0। अब क्या है? टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। ये सारी चीजें स्टार्ट में क्लियर कर चुका हूं। अब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी के इक्वल रख के वहां से पॉइंट निकाल लेंगे। आगे कहता है आल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट दैट पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट करनी है और नॉर्मल भी। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह सॉल्व करेंगे, सिर्फ कंडीशन का फर्क है। लेकिन पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा, तो ये चीज हमारे पास आ गई जी x प्लस वाई माइनस ई की पावर y इज इक्वल टू 0। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? तो डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए,
तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भाई डॉट ही है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डेरिवेटिव आ जाएगा जी डी ओवर डी एक्स प्लस इस वाई पे भी डी ओवर डी एक्स, सही है, माइनस इसके ऊपर बेटे डी वाई बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। चलें ये तो बड़ा आसान है, 1 आ जाएगा प्लस ये एज इट इज रहेगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अब ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूले सारे बेटे आपको याद करवा चुका हूँ कि अगर डी ओवर डी एक्स ई की पावर एफ ऑफ एक्स आ जाए, एफ ऑफ एक्स की जगह देखो वाई हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, तो इसके लिए हमने याद रखा था कि एक दफ़ा एज इट इज़ ई की पावर एफ ऑफ एक्स और फिर फर्दर ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, याद है ना बेटे, तो यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखें ई की पावर वाई है तो वाई आपकी एफ ऑफ एक्स की जगह आया हुआ है, तो एक दफ़ा इसको एज इट इज़ फिर फर्दर बेटे ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन क्या है जी वाई, तो ये आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको आप इसके साथ लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है, ये इस तरह से खूबसूरती है, ठीक है। अब देखें बेटे इधर भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है और इधर भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, ये 1 इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको तो पहले उधर जाके ना माइनस कर दो ना, ये तो आपको टेंशन ना दे, सही है। अब देखें इन दो में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लें, ये कॉमन आ गया, इधर से बचेगा 1 माइनस इधर से बचेगा ई की पावर वाई, क्लियर है यहाँ तक। अब ये डी वाई बाई डी एक्स हमें चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स अपनी जगह पे, ये माइनस का 1 एज इट इज़ डिवाइड बाय ये सारी चीज़ क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। लो जी इस तरह से ये आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या चाहिए भाई जवानो शेरो पॉइंट, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई करेंगे, वेयर द टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या किया है, सिंस टेंजेंट लाइन इज वर्टिकल, तो वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या होता है, ये इन्फिनिटी होता है, सही है। तो ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लो जी फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सही हो गया यहाँ तक। अच्छा डी वाई बाई डी एक्स ये आ चुका है, इसको लिखते हैं -1 ओवर 1 माइनस ई की पावर वाई इज इक्वल टू, बेटे इस इन्फिनिटी को ऐसे लिख सकता हूँ 1 ओवर 0, क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज कॉल्ड इन्फिनिटी होता है, इस इन्फिनिटी को आप ऐसे लिख सकते हो 1 ओवर 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखें जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 0 को -1 से मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे 0 इज इक्वल टू इस सारी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई, तो इधर आ गया 1 माइनस ई की पावर वाई, क्लियर है यहाँ तक। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है यहाँ तक। चलें जी अब यहाँ से देखें माइनस ई की पावर वाई जो है ना इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1, हमें चाहिए यहाँ से वाई, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट मिलेंगे तो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट आएगा ना। ले जी अब आपको ये वाई नीचे लेके आना है, तो क्या करेंगे भाई, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, ये तो सारों को आता है ना, चीज़ें देखें सारी पीछे आपने पढ़ी हुई है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चले, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। अगर पीछे से तैयारी नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। जिस चीज़ को जितना ज़्यादा करोगे ना वो चीज़ आपको आने लग जाएगी, जिसको जितना ज़्यादा टाइम दोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो मैथ है, चाहे आपकी कोई अपनी प्रॉब्लम है, कोई आपके रोले रफड़े हैं, कुछ भी है, तो बहरहाल जिस चीज़ को बेटे टाइम दोगे ना वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो मैथ को टाइम दो, मैथ आपका हो जाएगा। लेकिन टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर आ गया जी नेचुरल लॉग ई की पावर वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1, क्लियर। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कुछ पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा, वाई नेचुरल लॉग ई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 क्या होता है बेटे 0, याद रख लो, ये बात MCQ के लिए याद रख ले कि नेचुरल लॉग 1 जो होता है ये 0 के इक्वल होता है, और नेचुरल लॉग ई जो होता है ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो y को 1 से मल्टीप्लाई, तो y आएगा इज इक्वल टू 0। लो जी ये आपको y वाला पॉइंट मिल गया, क्लियर है। अब आपको चाहिए x, तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ना y की जगह ये वैल्यू पुट करके 0 x निकाल लो, तो 9
इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 दोबारा लेने लगा हूँ, x प्लस वाई की जगह 0 माइनस ई की पावर y की जगह 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया जी x ई की पावर 0 बेटे क्या होता है -1, ये तो 0 के अंदर x को ऐड करोगे x ही रहेगा, माइनस ई की पावर 0 का मतलब 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस क्या है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1, ये आपको x मिल गया। लो जी x आपके पास आया 1 और y आया 0। तो अब बेटे मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि x नॉट व y नॉट, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया जी x की वैल्यू 1 है, वही आपका x नॉट आ जाएगा 1, और y नॉट आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। लो जी इस तरह से आपको पॉइंट मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब हमें चाहिए आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। टेंजेंट लाइन इक्वेशन, टेंजेंट लाइन इक्वेशन, वो आप जानते हैं वो है जी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। सही है। अब इसमें बेटे पुटिंग करें जी, y माइनस वाई नॉट कितना आ चुका है 0, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू भाई m स्लोप, स्लोप क्या है बेटे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी को मैं 1/0 लिख सकता हूँ, 1/0 लिख दो। आगे x माइनस एक्स नॉट कितना है जी 1, ये आ गया 1। ठीक है यहाँ तक, लें जी यहाँ से आपको x मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये y माइनस 0 अपनी जगह पे, ये 0 डिवाइड हो रहा है, इधर आके सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1, ये सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x माइनस 1, भाई माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको x मिल गया। अब इसी चीज़ को आप इस तरह से लिख लें, x को इस साइड पे और 1 को इस साइड पे, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े बात एक ही है। तो ये x आपको मिल गया 1। लो जी टेंजेंट लाइन की क्वेश्चन आ चुकी है। अब हमें चाहिए लास्ट में नॉर्मल एट दैट पॉइंट। नॉर्मल इक्वेशन की हेडिंग लगाएं, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1/m x माइनस एक्स नॉट। पुटिंग करें बेटे इसके अंदर, देखो y माइनस वाई नॉट कितना है जी 0, ये देखो ना x नॉट 1 y नॉट 0, तो इज इक्वल टू -1/m, m स्लोप होता है, स्लोप हमारे पास क्या आया जी, वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी, तो यहाँ पे लिख दो जी इन्फिनिटी, x माइनस एक्स नॉट कितना आया जी 1 आया है। लो जी पुटिंग हो गई। अब बेटे यहाँ से आपको y मिल जाएगा, तो इसको अब करें y माइनस 0 इज इक्वल टू भाई -1/इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो x माइनस 1, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो रही तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 रहेगा। लो जी y आपके पास क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से बेटे ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान है, कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द इलिप्स। इलिप्स के बारे में आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसकी क्वेश्चन याद रख लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। बेटे सिंपल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, बहुत ही आसान है। पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ले जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बेटे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस माइनस बीच में यूज हो रहा है ना, तो अलग अलग डेरिवेटिव हर एक पे, तो डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर पे भी इज इक्वल टू 1 पे भी बेटे डी ओवर डी एक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कि स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पावर रूल सिंपल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1 बचेगा, फर्दर डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ले जी यहाँ तक बात समझ आती है। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक्स भी वेरिएबल है वाई भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो बेटे इसको ज़रा ये ब्रैकेट में ऐसे कर लेते हैं, माइनस ये इस चीज़ को अंदर सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट फंक्शन। लो जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो गया। इधर आ जाएं, पावर रूल यूज करेंगे, पावर आएगी नीचे, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव इसी y का लेंगे, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, भाई कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो इस साइड पे आ गया 0। यहां तक क्लियर है? देख ले एक नज़र, यह आ गया 2x माइनस इधर बेटे अंदर x dy बाय dx प्लस y, क्योंकि dx बाय dx 1 हो जाएगा। लें जी, इधर आ जाए प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ये स्टेप भी क्लियर है? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x माइनस x dy बाय dx प्लस माइनस माइनस का y प्लस 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब देखें dy बाय dx किस किस टर्म में आ रहा है, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक इधर आ रहा है। इन दो में से आप dy बाय dx कॉमन ले लेंगे, बाकी चीज़ों को उधर ले चलते हैं। तो ये देखो भाई जवानों, dy बाय dx इन दो में से कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से बचेगा माइनस का x और इधर से बचेगा प्लस का 2y। ठीक है, अंदर ये बच गया, इज इक्वल टू ये 2x देखो क्या है प्लस का, इस साइड पे आके माइनस हो गया, ये प्लस माइनस का y है, इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया। लो जी, कहानी खत्म हो गई यहाँ तक। ठीक है, इन दो में से मैंने dy बाय dx कॉमन लिया, अंदर माइनस x प्लस का 2y बच गया, ये दोनों इस तरफ चले गए। अब यहाँ से dy बाय dx अपनी जगह पे और ये माइनस का 2x प्लस का y अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये dy बाय dx आ गया। क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या कह रहा है कि एट विच द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। भाई हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होता है 0 के इक्वल होता है। तो बेटे ये dy बाय dx आ गया ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंडीशन आपको याद रहे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है, जिसको आप m कहते हैं, जिसको आप dy बाय dx कहते हैं, ये क्या होता है 0 के इक्वल होता है। सही है, तो यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाय dx ये निकाला है ना, इसको लिखते हैं यहाँ पे, माइनस का 2x प्लस का y डिवाइडेड बाय माइनस का x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। देख लो भाई, ठीक है, ये dy बाय dx की जगह लिखा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें हम पॉइंट मिलेगा, ले जी ये सारी चीज़ क्या हो रही है डिवाइड, इधर जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा ना। तो अब आप यहाँ से देखें y किसके इक्वल आ गया 2x के इक्वल आ गया, माइनस का 2x है इधर जाके प्लस हो जाएगा। ले जी ये आपको y की वैल्यू मिल गई। सही है, अब ये y की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करके ना x निकाल लेंगे, जो फिर x का पॉइंट मिलेगा उसको दोबारा यहाँ पे आके पुट करेंगे तो आपको y मिल जाएगा। तो x y पॉइंट मिल गया, बस यही पॉइंट्स ही तो हमने फाइंड आउट करने हैं, ऑल पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। ले जी फिर दिस वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें, ये है 1, तो ये है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह 2x आगे है प्लस y की जगह 2x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नहीं जी इस तरह से पुटिंग करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब बेटे यहाँ से x निकालते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लें जी ये आपके पास बन गया जी, सारों में स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें या फिर ज़बानी हिसाब लगा लो ना, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, 5 में से -2 करें तो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से x स्क्वायर निकालें तो 1/3 बन जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसल, तो यहाँ से आपको x मिल गया जी प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है यहाँ तक?
चेक कर लें एक दफ़ा, सही है। +-1/√3 x पॉइंट मिल गया है। अच्छा, जब x मिल गया है तो इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, सही है। अब इसमें आके x की जगह वैल्यू पुट करें, आपको y मिल जाएगा, तो x y पॉइंट मिल गया, बस हो गया सॉल्व। नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 को बेटे दोबारा लेने लगाओ। इक्वेशन 2 है जी y इज इक्वल टू 2x, हमें y पॉइंट चाहिए ना, तो 2x की जगह बेटे क्या लिखेंगे, ये पॉइंट +-1/√3, ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट लिख दिया। अब बेटे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज डिवाइड बाय √3, ये आपको क्या मिल गया, y मिल गया। हमें क्या चाहिए थे भाई, पॉइंट चाहिए थे। सो या हिंस ऑल पॉइंट्स, भाई हमारे पास पॉइंट्स आ गए x व y, ठीक है, या इसी को आप बेटे क्या कहते हैं, x0 y0, तो ये आ गया आपके पास x आया +-1/√3, ये वाला x +-1/√3, और उसके बाद तेरी ऐसी की तैसी y आपके पास आया जी +-2/√3। लो जी, ये आंसर है। इसी को फिर आप x0 y0 भी कह सकते हो, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ये भी लिख सकते हो। ले जी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, कहता है फाइंड y2 इफ। y2 का मतलब होगा बेटे डबल डेरिवेटिव, जिस तरह से आप dy/dx निकालते हैं ना, तो ये बन जाता है y1 पहला डेरिवेटिव, फिर इसी का आप दूसरी दफा डेरिवेटिव लेंगे तो ये y2 बन जाएगा, सही है। तो हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 देखें, y = x⁴ - 3x² + 4x - 5, तो इसका डेरिवेटिव पहले लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक दफा इसको लिख लेते हैं जी, y = x⁴ - 3x² + 4x - 5, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसको विद रिस्पेक्ट टू x, बहुत ही आसान पार्ट्स हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया dy/dx। अब देखो प्लस माइनस साइन यूज हो रहा है, तो हर एक पे अलग अलग डेरिवेटिव, सही है। तो d/dx x⁴ -3 कांस्टेंट नंबर है, बाहर आ जाएगा, आगे d/dx आप अप्लाई करेंगे x² के ऊपर, ठीक है, प्लस इधर भी 4 कांस्टेंट नंबर है, इसको पहले बाहर निकाल लो, आगे x पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, -d/dx, ये आ गया जी 5 ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये देखें, dy/dx का मतलब पहला डेरिवेटिव है ना, इसी चीज को हम कहते हैं y1, ये निशानी याद रख लें। dy/dx को y1 लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब पहला डेरिवेटिव, तो पहला डेरिवेटिव लिया। आगे इसको सॉल्व करते हैं जी, यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 4 - 1 3 बन जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव इसी x का लेंगे तो dx/dx 1 हो जाएगा, उसको बेशक ना लिखो, सुनते भी जाए क्या कह रहा हूं, -3 एज इट इज, इधर भी पावर रूल यूज होगा, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, बेशक ना लिखें। फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे 1 हो जाएगा, उसको भी ना लिखो, प्लस ये 4 dx/dx 1 हो जाएगा, ना लिखें, माइनस कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का जब भी डेरिवेटिव लेंगे आंसर क्या आएगा, 0। यहां तक क्लियर। तो y1 = 4x³ -3 to the 6x + 4, ये आपके पास क्या आ गया बेटे, फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है। हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव, तो अब फर्दर इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 2, इसी को करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इक्वेशन 2 को बेटे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ले जी, फिर ये d/dx y1 = d/dx 4x³, सही है। अगर चाहें तो 4 कांस्टेंट नंबर है, इसको पहले बाहर निकाल लो, एक स्टेप के अंदर 4 बाहर, डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर दें, x के ऊपर पावर कितनी है 3, -6 कांस्टेंट नंबर है बाहर, डेरिवेटिव आगे फंक्शन पे अप्लाई कर दें x पे, प्लस कांस्टेंट है तो उस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। अभी क्लियर यहाँ तक, चलें। अब फर्स्ट डेरिवेटिव y1 है, तो इसका जब डेरिवेटिव दूसरी दफा लेंगे, देखो ना y1 पे आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा y2, सही है, डबल डेरिवेटिव आ गया।
इधर से बेटे ये 4 अपनी जगह पे, इधर पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 3 माइनस 1 2 बच जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, उसको ना लिखो, माइनस 6 dx बाई dx 1 हो जाएगा, ना लिखें, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? तो y2 इज इक्वल टू, भाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 12x स्क्वायर माइनस 6, ये आपके पास डबल डेरिवेटिव आ गया, यही बेटे इसका क्या है, आंसर है। क्लियर है? यहाँ तक आसान पार्ट्स हैं बेटे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x प्लस 3। तो इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x प्लस 3 बन गई क्वेश्चन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू डी ओवर dx नेचुरल लॉग f ऑफ x की जगह 2x प्लस 3। अब फार्मूला बेटे आपको याद है, फार्मूला हम आपको पढ़ा के आए हैं कि भाई अगर d ओवर dx नेचुरल लॉग f ऑफ x आ जाए, नेचुरल लॉग x का तो होता है ना 1 ओवर x, यहाँ पे अगर f ऑफ x आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं बेटे, 1 ओवर f ऑफ x, फर्दर डेरिवेटिव उसी फंक्शन का, यानी कि f ऑफ x। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देखें नेचुरल लॉग f ऑफ x, अब ये सारा आपका f ऑफ x है, तो सेम इसी फार्मूले को आपने याद रखा हुआ है, इसी को यूज करेंगे, 1 ओवर f ऑफ x क्या है, 2x प्लस का 3। क्लियर? डेरिवेटिव बेटे फर्दर इसी फंक्शन का, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3। क्लियर है? यहाँ तक देख लें एक नज़र। अब ये देखें जी, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx, पहला डेरिवेटिव है ना, तो इसको y1 कह दो, ये y1 आ गया, इधर आ गया जी 1 ओवर 2x प्लस का 3। क्लियर? इधर आ जाए जी। अब देखो जब इस पे डेरिवेटिव लोगे ना तो 2 कांस्टेंट नंबर है, ये 2 बाहर आ जाएगा, dx बाई dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें आपको याद है ना। ले जी अब ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 2 ही ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय ये आ गया 2x प्लस 3। क्लियर है? यहाँ तक ये पहला डेरिवेटिव आ चुका है, इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब फर्दर इस इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेंगे, सही है, अगेन, तो यहां पे लिखते हैं जी अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। किसको करने लगे हो बेटे, अब इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करने लगे हो। आप बेशक अगेन का वर्ड यूज ना करें, इक्वेशन 2 कह के इधर ही लिख दे कि भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ले जी फिर ये आ गया d ओवर dx y1 इज इक्वल टू, इधर बेटे अब जरा गौर करें ये आपके पास है जी, इसको ऐसे लिख सकता हूं इसी चीज को 2 इंटू 2x, बल्कि पहले डेरिवेटिव तो लिखे ना, ये देखो ये, अच्छा एक दफा ना, चलो यार ये देखो इसको ऐसे लिख लो, इसी जगह पे ऐसे लिखते हैं इसको साइड पे, y1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2x प्लस 3 होल की पावर -1, ऐसे लिख सकता हूं। देखो 2 अपनी जगह पे, ये नीचे सारी चीज की पावर क्या है 1, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना जरा आसान हो जाएगा। देखो 2 कांस्टेंट नंबर है बाहर, आगे वाले पे डेरिवेटिव लेंगे, तो ये देखें 2x प्लस का 3 होल की पावर -1 हो गया ना, आसान। ठीक है, अगर डायरेक्ट समझ नहीं आती तो आप इस तरह से पहले लिख लें इसी को, फिर आगे डेरिवेटिव ले लेते हैं। लो जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, y2 बन जाएगा इज इक्वल टू 2। अब इधर देखें पावर रूल यूज कर लें, पावर क्या है -1, तो पावर नीचे आएगी, पावर में से एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो पावर में से एक माइनस कर देते हैं, -1 -1 माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, फर्दर डेरिवेटिव अंदर वाली चीज का लेंगे, तो d ओवर dx अंदर है जी आपके पास 2x प्लस का 3। क्लियर है यहाँ तक? ये देखो भाई जवानों 2 एज इट इज, माइनस का 1 अंदर मल्टीप्लाई नहीं बल्कि -1, इसको ऐसे लिखो -1 डिवाइड बाय ये पावर क्या है -2, तो नीचे ये सारी चीज आएगी तो पावर प्लस हो जाएगी 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। दोबारा सुन लें, -1 एज इट इज, ये सारी चीज की पावर क्या है -2, नीचे आएगी प्लस हो जाएगी पावर।
अब बेटे आगे देखें यहाँ पे, इस पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट नंबर 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? शाबाश, अच्छी बात है अगर क्लियर है तो। y2 इज इक्वल टू, भाई यहाँ पे 0 खत्म हो जाएगा, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 और अंदर बचेगा -1 ओवर 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। लो जी ये चीज़ बन गई। अब क्या करें, y2 इज इक्वल टू 4 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 4 डिवाइड बाय 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। लो जी यही आपके पास इसका क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, ये आंसर है। ले जी फटाफट स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे पार्ट 3 जो कि इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू एक्स की क्यूब e की पावर 2x, तो हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आ गया जी dy बाय dx इज इक्वल टू डी ओवर dx x की क्यूब डॉट e की पावर 2x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सारों को आता है। ये चीज़ क्या बन गई बेटे, y1 पहला डेरिवेटिव, भाई फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, याद है ना सबको। चलें जी ये आ गया आपके पास x की क्यूब। बेटे ये फार्मूला भी आपको याद है कि एक दफ़ा इसको एज इट इज़ लिखेंगे और फिर x के साथ जो कुछ है उसको नीचे लेके आएंगे, ठीक है, प्लस इधर e की पावर 2x एज इट इज़ और यहाँ पे आप पावर लॉ यूज़ करेंगे, पावर को नीचे लेके आएंगे, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 3 - 1 2 हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे तो dx बाई dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसको ना लिखो। क्लियर है यहाँ तक? चले जी अब ये आपके पास आ गया x की क्यूब, ये डॉट 2e की पावर 2x प्लस ये आ गया आपके पास 3x स्क्वायर e की पावर 2x। अब दोनों में देखें आपके पास e की पावर 2x आ रहा है, तो आप क्या करें, e की पावर 2x कॉमन ले लें, e की पावर 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x की क्यूब, 2x की क्यूब प्लस इधर से ये बाहर आ गया 3x स्क्वायर बचेगा, 3x स्क्वायर। लो जी ये आपके पास क्या आ गया पहला डेरिवेटिव आ गया। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2, ताकि सिर्फ याद रहे कि यहाँ पे इक्वेशन या हमारा पहला डेरिवेटिव आया हुआ है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से बेटे डिफरेंशिएट करेंगे। लें जी फिर यहाँ पे देखें, ये आ गया d ओवर dx y1 इज इक्वल टू d ओवर dx, ये सारी चीज़ एज इट इज़ आएगी। तो e की पावर 2x अंदर है जी 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटे यहाँ पे ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सारा अंदर वाला सेकंड फंक्शन है। तो लें जी फिर ज़रा लेंथी हो जाएगा काम, लेकिन है कि हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है जी e की पावर 2x। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब देखें ज़रा गौर कीजिएगा बेटे, e की पावर 2x एज इट इज़, इस सारे पे अलग अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग। अब ज़रा तवज्जो देनी है, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। ये देखें जी यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं जब इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 2 कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है। फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? प्लस सुनेंगे तो बात समझ आएगी। अब डेरिवेटिव लेंगे इसका, अब देखें कांस्टेंट नंबर है 3 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर पावर लॉ यूज़ करेंगे तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे, dx बाई dx 1 हो जाएगा, ना लिखें। ये चीज़ यहाँ तक सॉल्व हो गई। क्लियर? प्लस
आगे देखें, ये आ गया जी 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव देखो e की पावर 2x, सेम यही चीज दोबारा आ गई है, तो एक दफा इसको एज इट इज लिखेंगे और 2 नीचे आ जाएगा। सही है, ये देखें। अब आप अगला स्टेप जरा और एहतियात के साथ देखिएगा। चले ऊपर करते हैं यार, नीचे जगह नहीं है, थक गए हैं। ये चीज बेटे e की पावर 2x, ये देखें ये आ गया जी, ये y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये y2 बन जाएगा। सही है, तो इस साइड पे लिख लें y2, तो ये आ गया जी y2 इज इक्वल टू ई की पावर 2x, और अंदर है जी आपके पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, उसके बाद 3 को 2 से 6x प्लस 6x, ये चीज़ यहाँ तक बन गई एक। फिर उसके बाद ये वाला प्लस, इधर आ गया जी आपके पास, सारी यही चीज़ लिख दो एज इट इज़, तो 2e की पावर 2x, अंदर है जी 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर। ये देखें, देख लें एक दफ़ा, ये सारी चीज़ तरतीब से दोबारा लिख दिया ऊपर। अब देखें e की पावर 2x इसमें भी है, यानी कि ये सारी एक ही वैल्यू है ना, ये वाली और दूसरी ये वाली, तो इसमें भी e की पावर 2x है, इसमें भी है। अच्छा एक और काम करें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2 3 द 6, 2 3 द 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लें इन दोनों में से। अगर इन दोनों में से आप 2 बाहर निकाल लें तो ये बन जाएगा जी e की पावर 2x, अंदर बच गया यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 3x। सही है, प्लस इधर ये 2 की पावर 2e की पावर 2x, 2x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज। अब देखें इन दोनों में 2e की पावर 2x कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से बेटे आ गया y2 इज इक्वल टू 2e की पावर 2x कॉमन, अंदर बचेगा यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 3x, और इधर से बचेगा अंदर प्लस का 2x की क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर। लो जी, अब देखें ये आ गया y2 इज इक्वल टू 2e की पावर 2x, अंदर यहाँ पे इसको करते हैं सॉल्व, 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, तो क्यूब वाले को पहले लिख लो, क्यूब वाला पहले लिख लें ये वाला। सही है, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर बन गया, और ये वाला प्लस का 3x एज इट इज। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया y2 आ गया। कोई और चीज़ कॉमन आती है तो देख लें, 2 यहाँ से और कॉमन आ सकता है, ठीक है, 2 यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, बस यही आपके पास आंसर होगा। तो इसको आप बॉक्स में क्लोज कर लें, ये आंसर आ गया। लो जी, डबल डेरिवेटिव फाइंड करना था, आ चुका है। चलें जी, पार्ट 4 देखते हैं, ये भी बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट है। अच्छा इसमें ना आप एक स्टेप और भी कर सकते हो, देखो ये भी वैसे बिल्कुल ठीक है, y2 इज इक्वल टू यहाँ से x कॉमन आ सकता है, तो 2x यहाँ से कॉमन निकाल लें, ये e की पावर 2x एज इट इज, तो अंदर क्या बचेगा 2x स्क्वायर, एक x बाहर निकल गया ना, प्लस इधर से 6, एक x बाहर निकल गया तो 6x, प्लस यहाँ से एक x बाहर निकल गया तो 3 बचेगा। ये भी आंसर ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है। ले जी पार्ट 4 देखें जी। सो इसे स्टार्ट करते हैं बेटे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया जी d ओवर dx x स्क्वायर माइनस इस पे भी डेरिवेटिव d ओवर dx y स्क्वायर इज इक्वल टू d ओवर dx, किस पे बेटे 4 पे भी अप्लाई करेंगे। लो जी, यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा जी, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, dx बाई dx 1 हो जाएगा, उसको बेशक ना लिखो, माइनस इधर से भी बेटे पावर रूल यूज करेंगे, 2 पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, बेशक ना लिखो, लेकिन फर्दर डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, यहाँ पे भी फर्दर डेरिवेटिव आएगा, लेकिन dx बाई dx 1 हो जाता है ना, इसलिए नहीं लिखते। तो उसके बाद बेटे आगे देखें, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। लो जी, ये आपके पास आ गया 2x माइनस 2y, dy बाई dx क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, dy बाई dx को हम y1 कहते हैं, पहला डेरिवेटिव। अब ये देखें जी, यहाँ से y1 निकाले तो ये 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा, बल्कि इसी को उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 2x अपनी जगह पे, ये माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 2x अपनी जगह पे, ये 2y इसके साथ क्या हो रहा है y1 के साथ मल्टीप्लाई, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर बच गया y1, तो ये 2 2 से कैंसल,
तो x ओवर y इज इक्वल टू y1। ये आपका पहला डेरिवेटिव आ चुका है। इसी को आप इस तरह से लिख लें कि y1 इज इक्वल टू क्या है बेटे, x ओवर y। ठीक है, ये आपका y1 आ गया पहला डेरिवेटिव। अब हम लेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये ना हो कि आप दोबारा उसी को डिफरेंशिएट करने बैठ जाए, भाई इसको करना है, आप जो y1 है इसको डिफरेंशिएट करना है। लें जी, फिर यहाँ पे देखें d ओवर डी एक्स y1 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ओवर y। दोनों वेरिएबल है तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो कोशेंट रूल बेटे अप्लाई करेंगे। ये चीज़ क्या बन गई, पहले डेरिवेटिव का अगर डेरिवेटिव लें तो ये बन जाता है y2, मतलब डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू, ले जी कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर यही नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो dx बाई dx क्लियर, माइनस अब ये ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है यहाँ तक। चलें अब अगला स्टेप जो है ना मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको फटाफट नोट कर लें, रेज करने लगा हूँ। लें जी, इसको यहाँ से मिटा देते हैं और फिर इसको आगे लेके चलते हैं। क्यों भाई जवानों, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भाई मैथ प्रैक्टिस का नाम है, जब तक अपने हाथ से क्वेश्चंस नहीं निकालेंगे आपको मैथ नहीं आएगा। बार बार क्वेश्चंस बेटे अपने हाथ से निकालो, सॉल्व करो, लेकिन पहले अच्छे तरीके से समझो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ। एक दफ़ा समझ लिया करें, मैं आराम आराम से सिर्फ आपकी खातिर चलता हूँ, ठीक है ना, बाकी मेरे लिए मसला नहीं है, मुझे मैथ बहुत आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आ गया जी y2 इज इक्वल टू, नीचे है जी y का स्क्वायर, ऊपर है जी y डी वाई बाई डी एक्स बेटे 1 हो जाएगा, माइनस x डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। देखो ना, ये x एज इट इज आ गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y1 पहला डेरिवेटिव, तो ये y1 लिख दिया। अब इसमें पुटिंग कर देते हैं, y2 इज इक्वल टू y, अच्छा इसको ना ऐसे लिख लो ज़रा आसान हो जाएगा, 1 ओवर y स्क्वायर, ये जो नीचे वाला इसको बाहर निकालें, इधर ये आ गया y माइनस एक्स, y1 की जगह बेटे x ओवर y, ये वाली वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ गया जी x ओवर y। ठीक है यहाँ तक, देख लें, क्लियर। चलें जी, y2 इज इक्वल टू 1 ओवर y स्क्वायर, अंदर इसको सॉल्व करते हैं बेटे। यहाँ पे देखें ये बन जाएगा जी y माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर डिवाइड बाय y। अब इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 ओवर y स्क्वायर, तो यहाँ पे बेटे एलसीएम क्या आएगा, y आएगा, तो इसके नीचे क्या है 1, यही y ऊपर ले y से मल्टीप्लाई हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ये y इससे मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो y की क्यूब बन जाएगा, और अंदर यहाँ पे आ गया y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक भी वैसे छोड़ सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि हम यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसी को उस तरह बना लेते हैं, y2 इज इक्वल टू 1 ओवर y की क्यूब। बेटे इन दोनों में से ना माइनस बाहर कॉमन निकाल लें, अगर माइनस बाहर निकालेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का बने उसे पहले लिख लो, जो माइनस का बने उसको बाद में लिख लो। ये देखो दोबारा सुने, इन दोनों में से माइनस बाहर निकालें, माइनस बाहर आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, तो जो प्लस का बनेगा उसको पहले लिख लो, जो माइनस का बनेगा उसको बाद में लिख लो। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माइनस यहाँ से कॉमन लिया, बाहर निकाला है। ले जी, अब ये आ गया -1 ओवर y की क्यूब, इधर ये सारी चीज़ देखें किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे आप 4 पुट कर दें। लो जी, ये आपके पास आ गया y2 इज इक्वल टू -4 डिवाइड बाय y की क्यूब। ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया, ये आंसर है। तो इस तरह से ये आपका 4 वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5 वाला पार्ट, जो कि लॉन्ग के पॉइंट है उससे बेटे इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं जी, प्लस माइनस यूज हो रहा है तो अलग अलग हर एक के ऊपर, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स एक्स वाई, दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 7।
ले जी बेटे, फिर यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे, dx/dx 1 हो जाएगा, उसको ना लिखो माइनस। गौर से सुना करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, देखें भी सही बोर्ड पे पूरी तवज्जो के साथ और सुने भी सही। ले जी माइनस, और यहाँ पे बेटे देखें दोनों वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लें जी, उसके बाद प्लस इधर भी बेटे वेरिएबल के ऊपर पावर आई हुई है, लिहाजा यहाँ पे पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 - 1 1 हो जाएगा, ना लिखें। और फर्दर डेरिवेटिव इसी y का लेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा। इधर भी फर्दर डेरिवेटिव आया है लेकिन वो dx/dx 1 हो गया था, यहाँ पे फर्दर इसका लेंगे तो dy/dx आएगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ले जी, अब यहाँ पे देखें 2x, ये बेटे माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का x dy/dx क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा जी, उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस, ये आ गया y और dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी कहानी खत्म होगी। प्लस ये आ गया 2y dy/dx क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ तक एक नज़र देख ले, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ये भी माइनस का बन गया, ये भी माइनस का बन गया, और जहाँ पे dy/dx है उसको y1, इधर भी dy/dx की जगह y1। ले जी, अब देखें बेटे, ये 2x - y एज इट इसी साइड पे रहने दें, ये माइनस का x y1 है, उस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास प्लस का है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, अब हमें चाहिए y1, तो y1 इधर भी है, इधर भी है, y1 कॉमन ले लें, यहाँ से अंदर बचेगा x - 2y, इस साइड पे क्या आ गया, 2x - का y। यहाँ तक देख लें एक नज़र बेटे, ये 2x - y अपनी जगह पे, ये सारी चीज़ y1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगी बेटे, डिवाइड हो जाएगी, तो x - 2y और इधर बच गया सिर्फ y1। हमें क्या चाहिए था, पहले डेरिवेटिव में y1, तो ये y1 आ चुका है, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब बेटे डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन तो y2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखें जी अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो ये देखिए जी, इसको इधर लिख रहा हूं, तो d/dx y1, इस साइड को इधर लिख लें, इस साइड को इधर लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, एक ही बात है। ले जी, ये आपके पास आ गया जी 2x - y डिवाइडेड बाय x - 2y। बोर्ड मार्कर की भी आवाज़ें निकल रही हैं। चलें जी, इंक ख़त्म हो गया मेरा ख्याल है। अच्छा चलो, कोई 2-4 झटके लगा लेते हैं इसको, शायद ठीक हो जाए। ले जी, अब देखें बेटे, यहाँ ऊपर भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो पहले आप इसको ऊपर वाले को एक फंक्शन माने और नीचे वाले को भी एक फंक्शन माने, तो यहाँ पे पहले कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि इन पे अलग अलग डेरिवेटिव, सही है। लें जी, फिर इस साइड पे क्या बन गया, y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव y2, तो ये आ गया जी y2। लेकिन 2-4 झटके लगाएं, इंक सारी बाहर आ गई है, ठीक है। वह इसकी ऐसी की तैसी, मैं भी कहूँ ये चल क्यों ना रहा, इंक तो थी इसके अंदर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई है। मैं वही हैरान था कि यार अभी तो इसको फिल किया है, फिर पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं लिख रहा, आवाज़ें दे रहा है, लिहाजा अब जो है ना इंक बाहर आ गई, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये बन गया आपके पास y2, इधर बेटे कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ये आ गया जी x, फिर वही काम हो रहा है, x - 2y इस सारे का स्क्वायर। अच्छा जी, और फिर ये नीचे वाला पहले ऊपर एज इट इज x - 2y और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं यहाँ पे 2x - y माइनस, अब बेटे ऊपर वाला एज इट इज 2x - y और नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे है जी आपके पास x - 2y, x - 2y। एक दफ़ा इसको ज़रा गौर से देख लें कि भी हमने ठीक किया है कि नहीं, कहीं कोई गलती तो नहीं होगी बेटे, थोड़ा सा इसको एहतियात के साथ कीजिएगा। नीचे वाले का स्क्वायर x - 2y ठीक है, नीचे वाला ऊपर आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x - y ठीक है, फिर ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है जी। चलें जी, ब्लैक यूज़ करते हैं। अब यह आ गया y2 इज इक्वल टू
ये बेटे x माइनस 2y, नीचे लाइन लगा लें पहले ताकि ज़रा मामला आसान हो जाए देखने में। ये x माइनस 2y होल का स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई। अब इस पे डेरिवेटिव अलग लेंगे, इसका अलग लेंगे। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो देखो x के साथ 2 है तो 2 बेटे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखते। आगे है जी माइनस, आगे क्या है बेटे माइनस। y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख दूँ, देखो ना बेटे y का लेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं y1। तो बस y1 लिख दो, जरा देखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है, और लिखने में भी आसानी होगी। माइनस ये आ गया जी 2x माइनस वाई, इधर आ जाए, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस इसका लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक देख लें एक नज़र। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना। ले जी, यहाँ तक ये मामला हो गया आसान। अब देखें y2 इज इक्वल टू, हाय हाय हाय, इधर आ जाएं जी, क्या करेंगे, बस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ले जी, x को 2 से मल्टीप्लाई तो 2x, फिर x को y1 के साथ तो माइनस का x y1। अच्छा, फिर इसकी बारी है जी माइनस का 2 टू द 4 हो जाएगा ना, तो 4y आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y को y1 से तो 2y y1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अच्छा भाई शेरो जवानो, अब आगे देखें, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इकट्ठा कर दो। चलो इकट्ठे में गड़बड़ ना हो जाए ना आपके साथ। तो ये आ जाए जी माइनस 2x को 1 के साथ तो 2x, माइनस 2 टू द 4x y1। फिर इसकी बारी माइनस y, माइनस माइनस प्लस y को 2y1 के साथ 2y y1। लो जी, डिवाइडेड बाय ये चीज़ आ गई जी x माइनस 2y होल का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। हाय 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 हाय, आगे चलें जी, आगे चलें। यह आ गया 2x माइनस एक्स y1 माइनस 4y प्लस का 2y y1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 4x y1, माइनस माइनस प्लस y आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2y y1 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2y होल का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक जवानों। अब y1 वाले सारे ऐड कर दें या उसमें से कह लें y1 कॉमन ले लें और बाकी सारे देखें जी 2x इधर भी है और 2x ये भी है, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का x y1 कहीं और है नहीं है। अच्छा, माइनस का 4y नहीं है, चेक कर ले एक दफ़ा। 2y y1, ये देखो ये प्लस का 2y y1 है, ये माइनस का 2y y1 है, ये कैंसिल हो जाएगा। और देखेंगे कोई चीज़ कैंसिल होती है और कुछ नहीं कैंसिल होता। अच्छा जी, अब देखें बेटे, इसको मैं ज़रा अलग कर देता हूँ, लंबी लाइन लगाना ना तकलीफ़ हो रही है। तो x माइनस 2y होल का स्क्वायर, इसको अलग कर लो। अंदर आपके पास ऊपर से क्या बच गया जी, ये माइनस एक्स वाई वन, ये माइनस एक्स वाई वन है और ये है 4x y1। तो भाई 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, तो 3x y1 बच गया, 3x y1 बच गया। ठीक है, अब आ जाए इधर, ये माइनस का 4y है और ये प्लस का y है, तो कितना बच गया, माइनस का 3y। लो जी, कहानी ख़त्म हो गई। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, ऊपर से 3 कॉमन आएगा, वो 3 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ओवर x माइनस 2y होल का स्क्वायर, और अंदर आपके पास यहाँ पे बच गया जी x y1 माइनस y। यहाँ तक एक नज़र देख ले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ तक चलें। हाय 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 हाय, अब इसमें पुटिंग करें जी। यह आ गया 3 ओवर x माइनस 2y होल का स्क्वायर। इधर गौर कीजिएगा बेटे, ये x y1 हम निकाल चुके हैं, y1 ही आया हुआ है, ये पुटिंग करेंगे तो ये है जी ऊपर 2x माइनस y
डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। सही है, पुटिंग हो गई, माइनस ये y एज इट इज। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे जी, ये 3/x माइनस 2y होल का स्क्वायर एज इट इज, इधर इसको सॉल्व करते हैं, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर माइनस xy, नीचे आ गया आपके पास x माइनस 2y माइनस का y एज इट इज। लो जी, अब बेटे इसका लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो इसको कहाँ पे सॉल्व करें, ये वाला रेज कर दूं बेटे, इसको नोट कर लिया है, फटाफट कर लें, वीडियो को पॉज करके ना जल्दी जल्दी नोट कर लिया करें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, फिर बैठ के बाद में नोट कर लिया करें, क्योंकि समझना पहले ज़रूरी है, समझ आएगी तो गेम बनेगी ना। अच्छा जी, ये आ गया y2 इज इक्वल टू 3/x माइनस 2y होल का स्क्वायर, और यहाँ पे अंदर लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x माइनस 2y, x माइनस 2y। ठीक है, तो ये सेम है, नहीं लिखेंगे, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। तो ऊपर है 2x स्क्वायर माइनस xy, आ गया जी माइनस, इसके नीचे क्या है बेटे 1, तो 1 के साथ ये वाली चीज़ अगर बराबर करें तो इसका मतलब यही चीज़ दोबारा आएगी, और इसी को ऊपर वाले y के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 2y। क्लियर, देखो ना बेटा, इसके नीचे 1 है तो यही चीज़ आएगी ना, फिर यही चीज़ ऊपर वाले y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ तक कहानी एंड हो गई। अब आ जाए 3/x माइनस 2y होल का स्क्वायर, और अंदर आपके पास आ गया जी 2x स्क्वायर माइनस xy, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का xy बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y स्क्वायर बन जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ गया x माइनस 2y। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा गौर कीजिएगा, बस बेटे आंसर आ गया है 3 ये x माइनस 2y है, ये भी x माइनस 2y, इसको जब बाहर लेके आएंगे तो बेटे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या बन जाएगी 3, बेस सेम है ना, x माइनस 2y होल की पावर 3 बन जाएगा। सही है। अच्छा जी, अंदर क्या बचा, यहां से देखो, ये माइनस का xy, ये भी माइनस का xy है? हाँ ठीक है, सही है। चलो, तो 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2xy और प्लस का 2y स्क्वायर, ये चीज़ अंदर बच गई। अब देखेंगे क्या कुछ कॉमन आ सकता है। भाई जवानों शेरो, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकालें, 3 टू द 6 बन जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा x माइनस 2y होल का क्यूब। और अब अगर यहाँ पे गौर करें, इधर बच गया x स्क्वायर क्योंकि 2 बाहर निकल गया, माइनस इधर से भी 2 बाहर निकल गया xy, इधर से भी 2 बाहर निकल गया तो y स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ज़रा गौर करें बेटे, 6 ये आ गया जी x माइनस 2y होल की पावर 3 इंटू, बेटे ये सारी चीज़ देखें किसके इक्वल है, क्वेश्चन देखें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बन रही है ना, यही चीज़, ये किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 42, तो 42 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2y होल की पावर बेटे क्या है 3 या क्यूब, पढ़े आपकी मर्जी है। तो शेरो जवानों सेकंड डेरिवेटिव ये आ चुका है y2। थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी थी, लेकिन ये है कि मैंने कहीं पे भी गलती नहीं की, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलाऊं। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। ले जी फटाफट इसको नोट करें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे पार्ट 6। अब इसमें देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है, तो वही चेन रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से dx बाई dt निकलेगा, यहाँ से आपके पास dy बाई dt आएगा, तो हम dy बाई dx चेन रूल यूज़ करके फर्स्ट डेरिवेटिव फिर उसी का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ले जी स्टार्ट करते हैं बेटे, x इज इक्वल टू a कॉज ऑफ t, पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। सही है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, बेटे यहाँ पे t यूज़ हो रहा है ना, तो ये आ जाएगा जी dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt। a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, ये a बाहर आ गया, तो cos t पे ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से निकल आया जी dx ओवर
डी टी, ठीक है, इधर से ए बाहर है तो कॉस का बेटे डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन टी। फर्दर टी का लेंगे तो डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, ना लिखो। तो ये आपको मिल गया जी डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस ए साइन टी। यहाँ तक ये आपका डी एक्स बाई डी टी आ गया। क्लियर है। अब हम लेते हैं जी एंड, हमारे पास y किसके इक्वल है, b साइन टी, b साइन टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू t, जैसे पिछली एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वैसे ये भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये आ जाएगा जी डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी ओवर डी टी आप साइन पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया b, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बेटे, कॉस, तो ये आ गया कॉस टी। फर्दर टी का लेंगे डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा, ना लिखो, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। ठीक है यहाँ तक। चलें अब हम चेन रूल यूज़ करेंगे, तो बाय यूजिंग चेन रूल, बाय यूजिंग चेन रूल, चेन रूल बनाए जी। डी वाई बाई डी एक्स ही तो हमें निकालना है ना, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बेटे डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स। देखो डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकता हूँ ना, डी वाई ओवर डी टी डॉट डी टी ओवर डी एक्स, ये डी टी से कैंसल, डी वाई बाई डी एक्स दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चेन रूल आ गया। अब चेन बन चुकी है तो इसमें पुटिंग करते हैं, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई डी वाई ओवर डी टी क्या आया है, डी वाई ओवर डी टी ये रहा, ये है आपके पास b cos ऑफ t, सही है, डॉट आगे बेटे डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स ओवर डी टी निकल चुका है तो इसको उलट कर दो, हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे इसको उलट कर देंगे, तो ये आ जाएगा नीचे इसके क्या है 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास माइनस ए साइन ऑफ टी। सही है बेटे। चलें ये आ गया जी माइनस, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, माइनस बी कॉस टी ओवर ए, इसके नीचे लिख दो साइन टी, तरतीब से। ठीक है, ऊपर वाला बेटे 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा जी, अब देखें ये आपके पास क्या बन गया, माइनस बी ओवर ए, कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉट, साइन ओवर कॉस टेन, कॉस ओवर साइन क्या होता है बेटे, कॉट टी, तो ये चीज़ बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, y1 पहला डेरिवेटिव। लो जी, ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव तो आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई शेरो जवानो चीतियो सेकंड डेरिवेटिव। तो फर्दर या अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, और करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। अब बच्चे कह रहे होंगे सर जी यहाँ पे तो आपने टी के हिसाब से किया है, और भाई यहाँ पे देखें अलग अलग चेन रूल में हमें क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये चीज़ें चाहिए थी ना, इसीलिए हमने किया है। और यहाँ पे भी देखो फंक्शन के अंदर टी यूज हो रहा है, थर्ड वेरिएबल पैरामीट्रिक इक्वेशन आ रही है। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल गया है, ये आ चुका है। अब हमें इसी डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव चाहिए ना, डबल डेरिवेटिव लेना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये y1 जो आया है इसका x के हिसाब से लोगे तो डबल डेरिवेटिव बनेगा ना। तो बेटे इसीलिए यहाँ पे गलती नहीं करनी, बच्चे गलती करते हैं t के हिसाब से डिफरेंशिएट कर बैठते हैं, ना 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 ना, डबल डेरिवेटिव किसका चाहिए, y1 का। y1 क्या है, y1 तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, तो इसी का x के हिसाब से लोगे तो डबल डेरिवेटिव बनेगा ना। बात समझ आ गई, चल इतना बहुत है, बस ज़्यादा जोर नहीं लगाते। डी ओवर डी एक्स y1 इज इक्वल टू, देखो अब y1 का x के हिसाब से लोगे तो डबल डेरिवेटिव बनेगा ना। इधर आ जाए जी माइनस बी ओवर एक कांस्टेंट है बाहर निकाल लें, d ओवर डी एक्स आप लेंगे जी इसका कॉट ऑफ t। अब देखें बेटा यहाँ पे y1 का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया है तो ये क्या बन गया, डबल डेरिवेटिव, तो जिसको हम क्या कहते हैं y2 इज इक्वल टू ये माइनस बी ओवर ए एज इट इज। अब बेटे कॉट t, तो कॉट का डेरिवेटिव जब भी c वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो आगे माइनस जरूर आता है, तो ये होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर t। अब फर्दर इसी t का लेंगे तो dx के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हो x के हिसाब से, तो भाई dt ओवर dx ये 1 नहीं होगा, तो लिहाजा ये आ जाएगा फर्दर dt ओवर dx। फर्दर नहीं भूलना, बस यहाँ बच्चे गलती करते हैं,
ठीक है, तो फर्दर इसी टी का लेंगे तो डी टी ओवर डी एक्स बन जाएगा। अब ये 1 नहीं हो सकता, तो y2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और यहाँ पे देखें बेटे माइनस कोसिकेंड स्क्वायर टी, डी टी ओवर डी एक्स की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें ये वाली, सही है। नहीं तो यहाँ से देख लें डी एक्स ओवर डी टी क्या है, ये वाला, इसको उलट कर दें, डी टी ऊपर डी एक्स नीचे, तो यहाँ से भी उलट हो जाएगा, तो 1 ओवर माइनस ए साइन टी, तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें माइनस 1 ओवर ए साइन टी, सही हो गया जी। चलें अब आगे चलते हैं बेटे, ये आ गया y2, बस आ गया आंसर माइनस बी ओवर ए, और यहाँ पे अंदर बच गया जी माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया जी कोसिकेंड स्क्वायर टी, इधर देखें बेटे 1 ओवर साइन, तो भाई 1 ओवर ए को ना बाहर निकाल लो, अच्छा ये ए जो बाहर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 ओवर साइन क्या होता है, 1 ओवर साइन कोसिकेंड होता है। लो जी ये बात समझ आती है कि नहीं आती, दोबारा सुन लें, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोसिकेंड स्क्वायर टी अपनी जगह पे, ये जो ए है 1 ओवर ए, ये 1 ओवर ए बाहर आएगा तो इस ए से ए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए स्क्वायर बन गया, उधर से बचा 1 ओवर साइन, तो 1 ओवर साइन क्या होता है कोसिकेंड टी होता है, क्लियर। चलें जी ये आपके पास आंसर आ गया माइनस बी ओवर ए स्क्वायर, और इधर आपके पास क्या बच गया कोसिकेंड स्क्वायर, और ये कोसिकेंड, तो कोसिकेंड की क्यूब। लो जी ये आपके पास आंसर आ गया जी डबल डेरिवेटिव का, फटाफट बेटा इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में बैठ के नोट कर लें, ये आंसर है। ले जी क्वेश्चन नंबर 5 का बेटे लास्ट नंबर 7 वाला पार्ट, शुक्र है क्वेश्चन नंबर 5 भी एंड होने वाला है। x इज इक्वल टू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टी की क्यूब, हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो पहले इस चीज़ को बेटे ऐसे लिख सकता हूँ, ये है ना x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो यहाँ से t निकाल लो, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसल, तो t किसके इक्वल आ गया जी x की स्क्वायर रूट के इक्वल, ये आपको t मिल गया। अच्छा हमें तो चाहिए ना dy बाई डी एक्स पहला डेरिवेटिव, तो वो यहाँ से बनेगा, तो इसको यूज़ करते हैं। नाउ y इज इक्वल टू टी की जगह बेटे ये वाली वैल्यू लिख दो, t की जगह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, और ऊपर देखो पावर कितनी है 3, तो ये आ गई पावर 3, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ से हमें देखें ना जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला डेरिवेटिव मिलेगा, तो y इज इक्वल टू 2, इसको ऐसे लिख ले, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, इस सारे की पावर ऊपर क्या है 3, ले जी ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 2, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3/2, तो x की पावर आ गई 3/2, ले जी ये आपको y मिल गया 2x की पावर 3/2, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे बेटे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इधर से बन गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, और आगे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2, सही है। dy बाई डी एक्स क्या बन गया y1 बन गया पहला डेरिवेटिव 2। अब बेटे देखो यहाँ पे वेरिएबल की पावर आ रही है, तो पावर रूल यूज करेंगे, पावर नीचे आएगी, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे 3/2 - 1, फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे तो dx बाय dx हो जाएगा, वो 1 हो जाता है, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी होती है। 2 इंटू 3/2, ये x की पावर 3/2 - 1 1/2 बन जाएगा, देखो 3/2 - 1 तो एलसीएम 2, तो ये आ जाएगा 3 - 2 1/2, तो ये 1/2 बन जाता है, तो x की पावर 1/2, आगे ये आपके पास 1 हो जाएगा। चलें जी ये 2 से कैंसल, तो ये आ गया 3x की पावर 1/2। लो जी ये आपका y1 आ गया पहला डेरिवेटिव, हमें तो डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, सही है जी। तो x के लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो d ओवर डी एक्स y1 इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट नंबर है बाहर निकल आएगा, आगे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x की पावर 1/2, सही है। तो ये बेटे y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा, y2 लिख देंगे इसको, और ये आ गया 3। अब जहाँ पे वेरिएबल की पावर है तो पावर रूल यूज़ करेंगे, 1/2 मतलब पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे 1/2 - 1, फर्दर डेरिवेटिव x का लेंगे तो dx बाई dx 1 हो जाता है, लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। अब बेटे 1/2 - 1 एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ऊपर आ गया आपके पास 1 - 2, तो माइनस का 1/2, सही है यहाँ तक। अच्छा जी तो यहाँ पे लिखते हैं जी y2 इज इक्वल टू 3 1/2,
ये क्या बन गया बेटे, x की पावर -1/2 और dx/dx 1 हो जाएगा ना, लिखो। तो ये आ गया जी 3, ये 2, x की पावर 1/2 माइनस में है, नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो x की पावर 1/2। सही है यहाँ तक? अच्छा जी, ये आ गया y2। अब ज़रा आगे यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया y2 इज इक्वल टू 3/2। इसको बेटे अंडर रूट के अंदर लिख लेता हूँ, क्योंकि 1/2 है ना x की पावर, जिसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर x को लिख दिया। ठीक है यहाँ तक? ये हमें y2 मिल चुका है। यहाँ तक छोड़ दो तब भी आंसर ठीक है, नहीं तो इसकी जगह आप वैल्यू रिप्लेस कर दो। ये देखें, तो ये आ जाएगा जी y2 इज इक्वल टू 3/2। x की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है? x की स्क्वायर रूट t के इक्वल है, तो यहाँ पे t आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के 7 पार्ट्स एंड हो चुके हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी सेकंड वीडियो आएगी लेक्चर नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, उसमें डियर स्टूडेंट्स हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब तक बहुत है, क्योंकि बच्चे बार बार कहते हैं सर जी थोड़े थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, ताकि हम डेली बेसिस पे ना 5-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर हम अगले दिन करते हैं। तो आप लोगों के कहने पर एक एक्सरसाइज जो थोड़ी लेंथी होती है उसको हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेते हैं, ताकि एक लेक्चर में आपकी हाफ एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, फिर नेक्स्ट हाफ जो है ना वो अगले लेक्चर में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ तक बेटे आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लेना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।